अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनिया खान एक नई वीडियो के साथ, एक नए अर्निंग वे के साथ, एक नई स्किल के साथ आपके साथ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमने चैनल पर डिस्कस की हैं कि किस तरह से आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग अपनी अर्निंग वे, अपनी ही आपके अंदर मौजूद स्किल को आप यूज़ करके आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पहले देखा है, स्टेप बाय स्टेप हम देखते आ रहे हैं कि हम किस तरह से घर बैठे अर्न कर सकते हैं, हम किस तरह से विदाउट इन्वेस्टमेंट हम अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये सारा जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, यहाँ पर हम जो भी चीज़ करेंगे वो इन्वेस्टमेंट के बगैर होगी। ठीक है, कहीं पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ भी जाएगी तो 90% यहाँ पे चांसेस होते हैं कि हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना होता। ठीक है, मैं आपको वो काम सिखाऊंगी जहां पर आप ही की अपनी जो पसंद होती है उस हिसाब से आप इनमें से कोई भी एक स्किल को शार्प उसमें होकर उसी स्किल से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि सारे जो मैं कोर्स करा रही हूँ सारा कोर्स जो है आप उसको यूज करें और सब उससे जितने भी वेज हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, इन सब से आप अर्निंग स्टार्ट कर दें तो सबसे अर्निंग नहीं होती। लेकिन आपको इनमें से कम 2-4 स्किल्स ऐसी मिल जाएंगी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक कि आप उससे अर्न कर सकेंगे। आप अपना जो है घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट इतना कमा लेंगे कि आप अपना जो है घर का खर्चा या आप अपनी अपनी ज़ात के लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो हम चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और अगर लाइक एंड सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारे चैनल को कमेंट एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कैनवा का कंप्लीट कोर्स, वो भी बिगिनर्स के लिए। ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है जहां पर हम लोग किसी भी चीज का ग्राफ बना के उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग हम मतलब पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। हम किसी भी चीज की डिजाइनिंग हमें अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टाइम में हमें कोई भी किसी भी किस्म की डिजाइनिंग करनी है तो हम उसको सबसे पहले कैनवा को प्रेफरेंस देते हैं। तो कैनवा के हमने 2-3 पहले लेक्चर देख चुके हैं, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है कैनवा का बैनर क्रिएट करते हैं। कैनवा में हम लोग किस तरह से बैनर क्रिएट करेंगे। हम लोग अपनी फेसबुक के अकाउंट के लिए हमने पेज बनाया था, वहां पे हमने पोस्टिंग का तरीका देखा था कि किस तरह से पोस्ट डिजाइन करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कवर या बैनर हम लोग उसको डिजाइन करते हैं फेसबुक के पेज के लिए। तो उसकी डायमेंशन चेंज होगी, हर जो भी चीज होती है हर चीज के पेज की डायमेंशन चेंज होती है, पोस्ट की डायमेंशन चेंज होती है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम लोग कवर डिजाइन करते हैं, किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम खुद उसको डिजाइन करेंगे। हाँ जी, लैपटॉप स्क्रीन पर आने के बाद आपने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है कैनवा का। कैनवा का अकाउंट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो डायमेंशन है वो आप यहाँ से गूगल से भी एक साइड पे आप जो है सेकंड टैब ओपन कर लेंगे। सेकंड टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपने FB कवर का फोटो जो है उसकी यानी FB कवर का जो होता है उसकी डायमेंशन हम देख लेंगे, FB कवर डायमेंशन या FB कवर साइज। ठीक है, यहाँ पे FB कवर साइज है, यहाँ पे आपको बता देगा कि इसकी डायमेंशन क्या है। H51 यहाँ पिक्सल्स हैं, वाइट जो है ये 315 यहाँ पे है। ठीक है, तो हमने इसी डायमेंशन में अपना जो है कवर फोटो, जो हमारा कवर है बैनर है, उसको हमने रेडी करना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ से, अब हमें आइडिया नहीं है, यहाँ पर तो आपने सर्च करके देख लिया है कि किस तरह से हम लोग सर्च करते हैं, लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह हम लोग इसका डिज़ाइन देखें तो आपने यहाँ पर आ जाना है इसके टेम्पलेट्स में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट्स में सारे टेम्पलेट मौजूद होंगे कि इसका टेम्पलेट हम कहाँ से लें। ठीक है, आपने यहाँ से अपने ये देख लेना है यहाँ से आपने ये सोशल मीडिया हम लोग ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे। सोशल मीडिया में हम लोग
मतलब जो FB है तो ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए हम सोशल मीडिया में जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास फेसबुक कवर, यहाँ पे ये देखें 5th नंबर पर शो हो रहा है। हम इसको क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सेम वैसे ही बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद होंगे और यहाँ पर ये हमें यानी ये 16,000 टेम्पलेट्स हमें दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये हमें ब्लैक का ऑप्शन भी दे रहा है। हम ब्लैंक के ऑप्शन में जाएंगे, तो ब्लैंक के ऑप्शन में जाने के बाद ये आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन के लिए आपको एलिमेंट्स भी फराहम करेगा, आपको बैकग्राउंड्स भी फराहम करेगा, यहाँ पर आपको डिजाइनिंग भी मिल जाएगी, टेक्स्ट सब कुछ यहाँ पे आपको ये देगा, ठीक है। तो हमने वेट कर लेना है इसके ओपन होने तक। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास ये ओपन हो गया है, हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 2 पेजेस को इकट्ठा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब 2 पेजेस को इकट्ठा कस्टमाइज करने के लिए अब यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेम आपको टेम्पलेट भी दे रहा है, आपको स्टाइलिंग भी दे रहा है, ठीक है। टेम्पलेट्स आपके पेजेस के अकॉर्डिंग भी आपको देगा। अगर आप कोई और टेम्पलेट्स को सर्च करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे सर्च बार भी दे रहा है। मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड सर्च कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया लिखूंगी। सोशल मीडिया आइकन्स का मुझे बैकग्राउंड्स में चाहिए, सोशल मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ थीम जिसमें मुझे ऐसी चीजें चाहिए। ये देखिए आप, ये मुझे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए या फॉलो मी या कुछ इस तरह से, ये देखिए आप, मुझे इस तरह के इन्होंने टेम्पलेट दे दिए हैं। अब इन्हीं में से ही कोई में हम टेम्पलेट उठा लेते हैं, लाइक जैसे ये है। अब ये है पेड वर्जन में, लेकिन आप लोगों ने जो फ्री वाला है उसको कस्टमाइज करना है, पेड वाले को आपने नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक पे ही डिजाइनिंग कर लेते हैं खुद से ही। यहाँ पे ये प्रो में आ रहे हैं, अपग्रेड ये कहते हैं प्रो वर्जन। यहाँ पे ये जो पड़ा है टेम्पलेट ये फ्री है, हम इस फ्री टेम्पलेट को पिक कर लेंगे। यहाँ पे अब अपनी ये देखिए, ये उन्होंने ही सेम वही फ्रेम लगाया हुआ है जो फ्रेम हम लास्ट में देख चुके हैं कि लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह हम लोगों ने शूज जो है वो फ्रेम में ऐड किए थे। तो ये सेम उन्होंने वही चीज यहाँ पे लगाई हुई है, फ्रेम यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पिक पे करती हूँ ना, तो यहाँ से ये देखें, ये पिक का फ्रेम है, ये पिक इतनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारी इतनी पिक का है, या इसको हम इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको पिक अंदर एडजस्ट होगी, तो ये फ्रेम उन्होंने लगाया हुआ है। सेम ऐसे ही ये चीज जो होती है ये एलिमेंट्स में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास पीछे जो बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ये उन्होंने इंग्रेडिएंट कलर, यहाँ से ये देखिए इन्होंने कलर स्कीम बता दिया है कि इस पेज पे इस कलर स्कीम में से वर्क हुआ है। तो आप इसी कलर स्कीम को फॉलो करते हुए मजीद चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हम इनका ये जो हमारे पास फोन के आइकन्स है ये भी हमें यहाँ से एलिमेंट्स में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट में जाके अगर आप यहाँ से आइकन्स, ये देखें ग्राफिक्स में ये सियाल, ये सारे आपके पास आइकन्स पड़े हैं। ये आपके पास वर्ल्ड आइकन है, ये आपके पास मेल का आइकन मौजूद है। इसी तरह से और भी आपके पास यहाँ देखें ये कॉल का आइकन आपके पास है, ये सारे आइकन आपके पास मौजूद है। ये मैसेंजर का आपके पास आ गया। इसी को ही आपने ड्रॉप करके नीचे लाना है। यहाँ पे आपके पास कलर्ड आइकन भी मौजूद हैं, जैसे हम लोगों के पास ये मेल का आइकन मौजूद है। ऐसे ही हम इसको मजीद ड्रॉप करके नीचे लाएंगे तो हमारे पास और भी ये देखें गूगल के जिस तरह से हमारे पास लिंक्डइन के ये सारे हमारे पास आइकन आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कोई किसी भी आइकन के आगे सर्कल लगाना चाहते हैं या किसी तरह की हम लोग इस तरह से उसको पिक्चर्स लगाते हैं या कोई हम उसका बाउंड्रीज या उसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो देन आप इनमें से कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर हमने मजीद हम यहाँ पर अगर कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ड्रॉ में मार्कर वगैरह मौजूद है। आप यहाँ पे ये देखें मास्टर, जिस तरह हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास सेम ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसे ही हमारे पास ये सेटिंग्स इसकी हैं। हम यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी हम इसकी विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी मार्कर हम यूज़ करना चाहे, कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, ठीक है। सेम वही आपके पास नीचे ऑप्शन है जो आपने अपलोड करना है। ब्रांड का भी ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास मौजूद है। प्रोजेक्ट्स आपके पास यहाँ पर जो सेव होते हैं, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे अगर मैं ये देखिए क्रिएटिव राइटिंग की जगह हम
इसको देख लेते हैं कि हम लोग TS डिकोडिंग के नेम से हम कर लेते हैं। इसी में ही हम लोग एडिंग कर लेते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपना नया जो है नई बैनर क्रिएट करें, तो हम लोग सेम इसी पे ही अपना वो कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा Ctrl+Z के साथ आप इसको बैक पे कर सकते हैं, Ctrl+C के साथ वैसे ही आप कट कर सकते हैं, Ctrl+V के साथ पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद है कि आप गूगल से कोई भी पिक जो है वो कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, TS डिकोडिंग लर्निंग स्किल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये देखिए इसका साइज ज्यादा हो गया है, जो भी मैंने वर्ड यूज किया है, तो हम इसका साइज डिक्रीज करके अपने ही जो हमारा एक जो हमारा थीम आ रहा है हमें उसी पे ही फोकस रखना है और उसी को ही उसी के अंदर ही वर्क करना है। ठीक है, नीचे हमारे पास इसकी टैग लाइन्स हैं। ठीक है, द बेस्ट सोशल सोल्यूशन ऑफ योर ग्रोइंग योर बिजनेस है यहाँ पे हम इसके अलावा कोई और लाइन भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लर्न मोर का ऑप्शन है, नंबर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास आपकी ईमेल आ गई है। ईमेल का हम यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल का नेम लिख देंगे। अगर नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको परमानेंटली डिलीट करके हटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये जो पिक वगैरह है, यहाँ से अगर ये पिक को हम डबल क्लिक ऊपर का जो इसका आइकन है इसको हमने साइड पे कर लेना है, फिर हमने अपनी फ्रेम में जाके पिक को डिलीट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पिक को डिलीट करने के बाद हम इसमें कोई और पिक एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे गूगल में आएंगे। गूगल में आने के बाद हम यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, जो हम अपनी उस पिक में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं इमेज से सर्च कर लूंगी। यहाँ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग जो है मैं लगाना चाहती हूँ, या फिर कोई भी और कंप्यूटर पिक है वर्किंग ऑन कंप्यूटर हम कर लेते हैं। वर्किंग ऑन ये अब हमारे पास यहाँ पर ये हैं पिक्स। अब यहाँ से हम कोई भी अगर पिक यहाँ से लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस पिक को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद होगा कॉपी का। ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं इमेज को। यहाँ पे आपके पास सेव का ऑप्शन है, सेव नहीं करना, हम कॉपी करके ही मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग Ctrl+V के साथ वहां मैंने कॉपी कर लिया, लेफ्ट क्लिक किया, बार को हमने नीचे किया तो हमने वहां से कॉपी का ऑप्शन ओके कर लिया। कॉपी का ऑप्शन ओके करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे तो हमने क्या करना है, Ctrl+V के साथ यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब इसी पिक को मैं ड्रैग करके यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, अब मजीद आपने अगर कोई पिक सही आपको नहीं लग रही तो अब यहाँ पे इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमने इसका जो हमारा ये था ये हम इसको एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसमें मजीद कुछ लगाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसको लर्निंग आइडियाज यहाँ से ये पिक को हम हाँ जी। उसके बाद अगर आप अपने जो आपकी यहाँ पे फ्री स्पेस आ रही है तो आप अपने टेक्स्ट को इंक्रीज इसका साइज करना चाहते हैं, आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सेम आपने बाकी इसमें कुछ भी ऐड अगर आपने करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, मजीद हम लोग इसका जो है पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से हम खुद कस्टमाइज करते हैं। वो ये सारी जो चीजें हैं ये हम खुद कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और अगर किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं एक नए अर्निंग वे के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज।